नमस्कार, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल। राज्य कर्मचारियों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली, ताज़ा अपडेट। दोस्तों, जैसे कि फिलहाल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। तो इसी बीच आज 12 दिसंबर 2022 को लोकसभा में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में। तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर ये वीडियो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोकसभा में आज 12 दिसंबर 2022 को पूछा गया एक सवाल है, जो कि जुड़ा हुआ है पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली के संबंध में। तो ये सवाल यहाँ पर पूछा गया था श्री असासुद्दीन ओवैसी के द्वारा, और उन्होंने ये सवाल पूछे थे कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू की है, यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। दूसरा सवाल था यहाँ पर कि क्या कई राज्यों ने सरकार से ओपीएस शुरू करने के लिए एनपीएस का पैसा लौटाने की मांग की है, यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। तो ये तीसरा सवाल था। उसके बाद में चौथा सवाल यहाँ पर था कि जिन राज्यों ने ओपीएस शुरू किया है उन्हें एनपीएस का पैसा लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है या फिर लिया जा रहा है। अगला सवाल था कि क्या सरकार का निकट भविष्य में ओपीएस को वापस शुरू करने का विचार है, यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। तो ये जो लास्ट के दो सवाल हैं ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले वाले जो 4 सवाल हैं ये भी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन राज्यों ने एनपीएस की जगह पर ओपीएस को फिर से बहाल कर दिया है तो उन्होंने केंद्र सरकार से अपना पैसा वापस मांगा है। तो उस पैसे को लौटाने के बारे में केंद्र सरकार का क्या जवाब है वो भी जानना महत्वपूर्ण है। तो इन सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दिए गए थे वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत करार जी के द्वारा। उनके द्वारा दिए गए जवाब इस प्रकार हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस पुनः प्रारंभ करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र सरकार और पीएफआरडीए को सूचित किया है। पंजाब राज्य सरकार ने दिनांक 18 नवंबर 2022 को अपने सरकारी कर्मचारी जिन्होंने वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत कवर किया जा रहा है उनके लिए ओपीएस का कार्यान्वयन करने संबंध में अधिसूचना जारी की है। यानी कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे 4 राज्य बन चुके हैं जहां पर एनपीएस की जगह पर ओपीएस को फिर से बहाल कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली के संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आगे बताया गया है यहाँ पर कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने संबंधित राज्य सरकारों को एनपीएस के अधीन अभिदाताओं के संचित कॉर्पस को वापस करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, और ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि 3 राज्यों ने भेज दिया है, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा अभी तक ऐसा प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। उसके बाद में यहाँ पर जानकारी दी गई पैसा लौटाने के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों के प्रस्तावों के प्रति उत्तर में पीएफआरडीए ने संबंधित राज्य सरकारों को यह सूचित किया है कि पीएफआरडीए के अंतर्गत निकासी और आहरण विनियम 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अंतर्गत और समय समय पर तथा यथा संशोधित अन्य प्रासंगिक विनियमों जिसके तहत निधियां जो पहले से ही एनपीएस के पक्ष में सरकारी अंशदान और कर्मचारियों के अंशदान दोनों के रूप में उपचय ब्याज सहित जमा है, उनको राज्य सरकार को लौटाए जाने और उसे वापस जमा कराए जाने का कोई प्रावधान फिलहाल पीएफआरडीए के रूल्स में नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार राज्य कर्मचारी और राज्य सरकारों का पैसा फिलहाल वापस उन्हें नहीं लौटा रही है। उसके बाद में अंतिम सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार के पास पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है, लेकिन मीडिया में जो खबरें निकल कर आ रही हैं उन खबरों के अनुसार वर्ष 2024 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात मिल सकती है। जैसे कि कुछ दिन पहले खबरें निकल कर आ रही है कि सरकार ने उन सभी कर्मचारियों को एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ दे दिया है जिनके की नियुक्ति के पत्र
2004 में जारी 4 के बाद में जारी हुए थे, लेकिन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2004 से पहले जारी हो चुका था। तो इस कड़ी में ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के।